स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम सीयू में। तो क्लास 6 मैथ में आज देखेंगे अभ्यास 10F। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रिक्त भाग में नीचे दिए गए, ये फिगर दिया गया है, नीचे दिया रिक्त भाग में ये वाला रिक्त भाग दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प भरा जाएगा ये बताना है। भरना हमको क्या है, यहाँ पर हमको संख्या दी गई है 15 और ये यहाँ पर दिया गया है 35। 15 और 35, इसकी सहायता से आपको ये वाला कोठा भरना है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर 8 और 12 से 24 कैसे भरा गया है ये हम पता करेंगे। जब ऊपर वाला पता कर लेंगे तो नीचे वही इससे कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों संख्याओं से बड़ा है, दोनों संख्याओं से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है कि लासा निकाला गया है। दोनों संख्याओं से बड़ा है तो लासा, अगर दोनों संख्याओं से छोटा होता है तो हम निकालते हैं क्या, मासा। तो यहाँ पर 8 और 12 का लेंगे लासा। 8 और 12 का लासा देखते हैं तो 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे 1 1। तो लासा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24। लासा आ जाएगा 24, यानी कि जो बाहर वाली संख्याएं दी गई हैं दोनों संख्याओं का लासा निकाला जाएगा तो आया 24। उसी प्रकार से हम 15 और 35 का लासा निकालेंगे। 15 और 35 निकालते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 15, 35 कटेगा नहीं। अब 3 के बाद नंबर किसका आया, 5 का, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे 1 1। तो इसका लासा क्या होगा, 3 15, 15 सत्ती 105। 15 और 35 का लासा होता है 105। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो विकल्प सही हो जाएगा गा, और इसमें क्या हम भर देंगे 105, 105। अब दूसरा देखेंगे 24 60, बीच में क्या है 12, यहाँ पर 21 49। 21 49 को किस तरीके से हमको क्या करना है, लासा लेना है या मासा लेना है, हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखते हैं 24 और 60। 24 60 में क्या करें कि यहाँ पर 12 आया है, तो या तो लासा लिया गया होगा या तो मासा। तो जब संख्या छोटी है तो उसमें लिया जाता है मासा, यानी कि 24 और 60 का जो मासा होगा वो 12 होगा। तो देखते हैं यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मासा भागवित से करते हैं हम, तो 24 60, 24 दूना 48, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, घटाते हैं 0 60 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 10, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1। तो 12 से 24, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जो मासा निकल के आएगा वो आएगा हमारा 12। जब यहाँ पर 12 आया है मासा तो 21 और 49 का मासा निकाल लेंगे, जितना आएगा वही विकल्प देख लेंगे कौन सा है। तो 21 से काटेंगे 49, 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तियाँ ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7। अब 7 से भाग करेंगे 21 को, तो 7 तियाँ 21। तो यहाँ पर मासा कितना आ जाता है, मासा आता है 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका विकल्प कौन सा सही होगा, खा, और इसमें हम क्या भर देंगे 7 भर देंगे। तो इस प्रकार से हम बहुविकल्पी वाले प्रश्नों को करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभ्यास जो 10F है वो आपकी लासा और मासा, इस एक्सरसाइज में 10F में लासा और मासा दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। जबकि पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी 10E में मासा के मिलते थे या लासा के मिलते थे, वो अलग अलग एक्सरसाइज थी। लेकिन जो 10F है इसमें मासा और लासा दोनों के मिलेंगे। लैंग्वेज के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120, कक्षा 1 में कितने 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। जब भी भाषा के प्रश्नों में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो वहाँ पे हम निकालते हैं मासा। क्या निकालते हैं? मासा।
तो यहाँ आप लैंग्वेज के सवाल में याद रखना, बड़ी से बड़ी संख्या अगर कह रहा है क्वेश्चन में तो आपको मासा निकालना पड़ेगा। मासा किनका निकालेंगे? जो संख्याएं क्वेश्चन में दी होंगी। यहाँ पर कक्षा 1 जो 1 अंक है, वो कक्षा 2, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। जो हम संख्याएं लेंगे 120 और 90 लेंगे, तो 90 और 120 का मासा निकालते हैं। जो मासा निकालेंगे तो मासा आपकी 2 विधियां हैं। आप चाहे 120 और 90 को अलग अलग काट कर निकालिए या फिर भागविद द्वारा निकालें। तो हम भागविद के द्वारा निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे तो 90 मासा निकाल रहे हैं, तो 90 और 120, 90 और ये लिखा हमने 120, इसका मासा निकालेंगे। तो 90 एक जीरो निकाल देंगे, यहाँ से एक जीरो निकाल देंगे पीछे से। तो 9 का पहाड़ा 12 में 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 एकम 9 यानी कि 90 एकम 90 जाएगा। घटाने पे कितना बचेगा? जीरो, जीरो गया जीरो, 2 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 9 गया, कितना होगा? 3, पीछे क्या बचेगा? जीरो, जीरो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 और 30 तियाँ कितना हो जाता है? 90। तो जो हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मासा। तो मासा कितना निकल के आएगा? मासा आएगा 30। मासा कितना आएगा? 30। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो लिखेंगे अतः बड़ी से बड़ी, अतः बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर, प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर जो होगी वो कितनी होगी? 30 छात्र होंगे। तो यहाँ पर इस विधि से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हल। इसके अलावा जिस तरीके से मासा निकाला गया तो आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ये हमने लिखा है 120, इसको अलग काटेंगे और 90 को क्या करेंगे? अलग काटेंगे। तो कितने से कटेगा? 2, 2 छंग 12, 2 जीरो जा जीरो, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, फिर जीरो, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 15, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। 90 को किससे काटेंगे? पहले 2 से, तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा तो 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा 3 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मासा है और एक ये भाग विधि द्वारा होता है, तो ये वाला ज़्यादा सरल होता है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो कैसे करेंगे? 120 के अभाज्य गुणनखंड लेंगे कि कौन कौन से होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और 90 का जब निकालेंगे तो 90 में क्या होगा? तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और मासा क्या होगा? जो दोनों में कॉमन मिलेगा, क्या मिल रहा है? 2, फिर क्या मिल रहा है? 3, और फिर क्या मिलेगा? 5। तो मासा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर इसके अलावा यानी कि 90 से जो यहाँ से यहाँ तक की किया है, तो इसकी जगह पर आप यहाँ से यहाँ तक की ये कार्य कर सकते हैं। चाहे ये कर लीजिए और चाहे भाग विधि द्वारा मासा करिए, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा करिए, फिर नीचे तो लैंग्वेज वही रहेगी। तो इस प्रकार से हम दोनों विधियों से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सरल होती है भाग विधि वाली, तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि सरल लगती है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को हल करें। तो इस प्रकार से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है? कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो
3,6,12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो यहाँ पे लैंग्वेज में देखेंगे या तो बड़ी से बड़ी दिया होगा या तो छोटी से छोटी। तो यहाँ पर छोटी से छोटी दिया है, तो छोटी से छोटी अगर लैंग्वेज के यानी कि भाषा के सवालों में छोटी छोटी संख्या आ जाए तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा लासा। तो छोटी छोटी संख्या दी है तो यहाँ पर निकालेंगे लासा। लासा किसका निकालेंगे? जो संख्याएं दी होंगी 3, 6, 12, 15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3, 6, 12, 15 का लासा लेने पर, यहाँ पे थोड़ी सी भाषा बढ़ाएंगे, लासा लेने पर। तो यहाँ पे लिया जाएगा लासा। जो भी अगर मासा ले रहे हैं तो लिख लेंगे मासा लेने पर। तो 3, 6, 12, 15 का लासा लेने पर, तो यहाँ पे लासा ले रहे हैं 3, 6, 12, 15। काटेंगे कितने से? पहले 2 से। 3 कटेगा नहीं तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12, 15 कटेगा नहीं। 2 से ही काटेंगे क्योंकि 2 से कट रहा है, 3 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 2 3 6 15 ऐसे ही। फिर काटेंगे हम 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 15। फिर कितने से काटेंगे? 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, एकम 5, ये सब एक एक हो जाएगा। ये तो एक एक पहले से था, 5 एकम 5 हो जाएगा केवल। तो यहाँ पर हम निकालेंगे लासा बराबर। तो लासा बराबर इनकी सबकी गुणा, तो क्या हो जाएगी? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो लासा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। तो 60 लासा आया, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो यही कापियों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। अब 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा बढ़ जाएगा, 6 से भाग करेंगे 60, 12 से करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अलग अलग किंतु बराबर बराबर बंट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः वह, यहाँ से जोड़ देंगे, अतः वह कापियों की छोटी से छोटी संख्या बराबर। अतः वह कापियों की या कापियों की वह, अतः कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या बराबर। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या बराबर। जितना लासा आया है वही लिख देंगे, कितनी है? 60 है। तो यही वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकती हैं। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, 5वां। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां। 5वां प्रश्न है, 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। तो एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमको संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले 55 मीटर और 22 मीटर। 55 मीटर 22 मीटर इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे मासा। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 और 55 का मासा लेने पर, 22 और 55 का मासा लेने पर। तो यहाँ पर लेंगे मासा, 22 से काटेंगे 55 को, तो 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 3 66 ज़्यादा हो जाता है, तो 22 दूना 44। घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब 11 से काटेंगे 22, 11 दूनी 22, पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा मासा। मासा बराबर कितना होगा? 11। और ये जो 11 होगा यही वर्गाकार दरी की भुजा होगी, वर्गाकार दरी की भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार दरी की भुजा बराबर।
भुजा कितनी आ गई? ये 22 और 55 जो दिया था वो मीटर में दिया था, तो 11 हमारा क्या होगा? मीटर होगा, 11 मीटर। अब इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी एक ही नाप की, एक ही नाप का मतलब है चारों नाप बराबर, तो हमारा जो होगा वर्गाकार दरी बनेगी जाके। तो वर्गाकार दरी की भुजा निकल के आ गई है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दरियों की संख्या बराबर दरियों की संख्या। कैसे निकलेगी? जो सबसे पहले क्या था, 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान था, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मैदान का क्षेत्रफल और अपान में होगा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। इनसे हम डिवाइड करवा देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा दरियों की संख्या। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लगाएंगे इसका फार्मूला कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा फार्मूला भुजा गुणे भुजा। इसमें मान रख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी थी? 55 और 22। लंबाई थी 55 मीटर, गुणे चौड़ाई कितनी थी? 22 मीटर। अपान में क्या होगा, यानी कि बट्टे क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा, भुजा निकल के आई है हमारी 11 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 मीटर और गुणे 11 मीटर। यहाँ पर काटेंगे, मीटर से एक ऊपर गया एक नीचे गया, ऊपर से मीटर नीचे से मीटर। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ऊपर क्या बचा? 5 गुणे 2, यानी कि 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। अब एक कम एक नीचे लिखा नहीं जाता, यानी कि 10/1 नीचे लिखा नहीं जाएगा। जो दरियों की संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 10। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में ना ही दिया है छोटी छोटी संख्या और ना ही दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लासा निकालेंगे या मासा। तो इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है, अगर क्वेश्चन में समय की बात करें तो दिन है जो हमारा वो समय में है, तो अगर क्वेश्चन में समय की बात करेगा तो हम निकालेंगे लासा संख्याओं का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 कामा 250 और तीसरी संख्या है 300 का लासा लेने पर। जब भी समय की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। तो निकालते हैं लासा। 200, 250, 300। लासा और मासा की दो विधियां हैं, कुछ जो भी सरल लगे वो आप लगा सकते हो। 2 से काटेंगे 2, 1 कम 2, 0 0। जब 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 0 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 0 0। 2 से तो कटेगा नहीं तो ये ऐसे लिख लिया जाएगा 125। फिर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ती 14, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10।
जीरो वाला 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंचे 10, बाकी कोई 2 से कटेगा नहीं तो वैसे ही उतार लिया जाएगा। इसके बाद नंबर आएगा किसका, 3 का। 3 से कोई कट रहा है, 5 2 7 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा, 7 5 12 ये 3 से कट जाता है तो 3 से काटेंगे। 25 कटेगा नहीं तो वैसे ही लिखेंगे, 125 भी वैसे लिखा जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 तिपच 15। अब 3 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, 3 के बाद नंबर आएगा 5 का, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 1 5 25, 5 एकम 5, फिर से 5 से ही काटेंगे तो आ जाएगा 1 1 1। तो हम यहाँ पर निकालेंगे लासा बराबर इन्हीं सब की गुणा हो जाएगी। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 1 बार है 3, फिर 3 बार है क्या है 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। इनकी सबकी गुणा जो होगी वही लासा होगा, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यहाँ तक की गुणा कितनी हुई 24। 5 25 पंचे 125, तो यहाँ पर लिखा है 125 और 24 की गुणा। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 कम 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, एक क्रॉस लगेगा। 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 1 कम 2, तो आंसर जो होगा वो 0 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। और 3000 क्या होंगे, ये जो दिन है ना, ये जो हमारी जो संख्या दी गई वो दिनों में दी गई है, जो इसका लासा आएगा वही वो भी हमारा दिन में ही होगा। तो लिख देंगे अतः क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है, वही लिख देंगे। अतः यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे, तो लिखेंगे अतः तारों की बात की जा रही है तो लिखेंगे तारे, अतः तारे आंसर क्या आया है हमारा 3000, तो लिखेंगे 3000 दिनों में, 3000 दिनों में, 3000 दिनों में एक ही सीध में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। आता तारे 3000 दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे, पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे प्रश्न नंबर 6 को। अब अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। यहाँ पर दिया है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। यहाँ पर आपको ना ही छोटी से छोटी संख्या दिया गया है, ना ही बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया है, लेकिन हमको एक बात जरूर दी गई है कि यहाँ पर जो ज्ञान हो रहा है वो इस क्वेश्चन में समय का बात हो रही है। जब समय की बात हो रही है तो समय जब होता है तो निकाला जाता है लासा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लासा लेने पर, और 12 का लासा लेने पर जब समय की बात होगी तो लासा लिया जाएगा। और बाकी तो मालूम ही है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो लासा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो मासा। तो लासा लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, 4,
6, 8, 10, 12 और ये सभी क्या है? सेकेंड है। तो जो लासा आएगा वो सेकेंड ही होगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर हम 2 से ही काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो एक तो पहले से 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 1 1 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं। 2 के बाद जो नंबर आता है वो आता है 3 का। तो 1 1 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 1 है। 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3 हो जाएगा। और जो 3 के बाद नंबर आता है 5 का आता है तो 1 1 1 1 5 एकम 5, फिर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे लासा बराबर, लासा बराबर इनकी सबकी गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा 5। गुणा करवा लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24, पीछे से करते 5 तियाँ 15 15 दूनी 30 30 दूना 60 60 दूना 120 हो जाएगा। और 120 क्या होगा? ये जो अब सेकेंड की बात की जा रही है तो 120 जो होंगे वो होंगे सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये तो आ गया लासा। तो ये हमारा हो जाएगा समय। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो यहाँ पर जो है 120 जो है वो सेकेंड आया है। तो यहाँ पर घंटियों के एक साथ बजने का समय आया है। घंटियों के एक बार तो बज चुकी थी, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, फिर एक क्रमशः ये होती है तो सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में बाद। तो घंटियों के एक साथ बजने का समय या 2 12 एक साथ बजने का समय, घंटियों के दोबारा एक साथ बजने का समय बराबर जो दोबारा बजेंगी तो 120 सेकेंड के बाद बजेंगी, 120 सेकंड। 120 सेकेंड होगा घंटियों के दोबारा एक साथ बजने का समय होगा जो 120 सेकेंड होगा। तो 120 सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो 30 मिनट में पूछा जा रहा है तो ये जो हमारा समय सेकेंड में दिया है इसको हम बना लेंगे मिनट में। तो मिनट में बनेगा कैसे? 120 सेकेंड दिया है तो 120 ऊपर रखेंगे और मिनट बनाने के लिए इसको हम कर देंगे 60 से भाग। तो ये हमारे बन जाएंगे मिनट। क्या बन जाएंगे? मिनट। तो आ जाएगा 0 0 कटा 6 एकम 6 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट। तो ये घंटियों के दोबारा एक साथ बजने का मिनट, जैसे मान लीजिए कि 10 बजे बजती है, जब दोबारा बजेगी तो 10:02 पर बजेंगी। लेकिन इसके आगे 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो 30 मिनट में 30 मिनट में घंटियों के बार बार बजने की संख्या कैसे निकालेंगे? 30 मिनट में निकालना है तो यहाँ पर हम 30 से करेंगे डिवाइड। अब बार बार जो जैसे मान लीजिए 10 बजे बज रही है तो दोबारा कब बजेगी? 2 मिनट बाद बजेगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 2 का आधा, यानी कि 2 एकम 2। यहाँ पर भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 15 बार।
यानी कि 30 मिनट में घंटियों के बार बार जो बजने की संख्या होगी वो कितनी बार होगी? 15 बार, क्योंकि जो लासा निकालने का जो समय आया था वो आया था 2 मिनट। और 2 मिनट बाद, हर बार 2 मिनट बाद, जैसे 10 बजे बज रही हैं तो 10:02, फिर 10:04, फिर 10:06, 2 मिनट बाद बजेंगी। तो 30 मिनट में जो बजेंगी वो 15 बार बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 15 बार। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। दिया 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां जब बजती हैं तो शुरुआत में एक साथ बजती हैं। अब यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, और फिर जब यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? जब भी क्वेश्चन में समय की बात होती है तो निकालते हैं लासा। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लासा लेने पर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लासा लेने पर तो लेंगे लासा। ये लिखा हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12। हम संख्याओं को जब तक काटते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 ना मिल जाए। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 1 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे तो 1, 1, 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं। 2 के बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 से काटेंगे, 1, 1, 1, 3 एकम 3 ही हो जाएगा। फिर 1, 5 कटेगा नहीं, फिर 3 एकम 3। फिर हम काटेंगे 5 से, तो 1, 1, 1, 1, 5 एकम 5 ये भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो निकालेंगे लासा बराबर, लासा बराबर इनकी सबकी गुणा करवाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे। पीछे से देख लेते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, 60 दूना 120। और ये जो 120 होगा, हम यहाँ पर सेकंड का लासा निकाल रहे हैं, तो जो लासा होगा वो 120 सेकंड ही होगा। बराबर क्या लिख देंगे? 120 सेकंड। 120 क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। के अंतराल से बजती हैं और फिर 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो यहाँ पर 120 सेकंड है, 120 सेकेंड। तो 120, क्योंकि 30 मिनट में हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो 120 सेकेंड को मिनट में बदल लेंगे। 120 सेकेंड को काहे में? मिनट में। तो कैसे बदलेंगे? 120 सेकेंड को जब हम मिनट में बदलते हैं, सेकेंड को मिनट में बदलते हैं, तो हम 60 से हमको करवाना पड़ेगा भाग। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? मिनट बन जाएंगे। तो बराबर 0, 0 कटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2/1 बराबर हो जाएगा हमारा 2 मिनट। समय कितना आ गया? 2 मिनट। अब इसका मतलब यह है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजते हैं, यानी कि जो अगली बार बजेंगी तो 2 मिनट के बाद बजेंगी एक साथ। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहता है 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे सबसे पहले, 30 मिनट में 30 मिनट में 30 मिनट में बार बार घंटी बजने की संख्या घंटी बजने की संख्या यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो घंटी बजने की संख्या यानी कि कितनी बार बजेंगी।
तो ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 30 मिनट में बार बार घंटी बजने की संख्या निकालेंगे ऐसे। 30 मिनट जो है, मान लीजिए कोई एक बार जो घंटी बजी थी वो 10 बजे बजी थी। 10 बजे के बाद हर बार 2-2 मिनट बाद बज रही है, 2-2 मिनट बाद बज रही है, यानी कि 10:02 मिनट, 10:04 मिनट, 10:06 मिनट। उसी प्रकार से हम 30 मिनट में बार बार जब घंटी बजने की संख्या निकालेंगे तो हम 30 मिनट को भाग कर देंगे किससे? 2 मिनट से, क्योंकि 2-2 मिनट बाद बज रही है ना घंटियाँ, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 15। यानी कि 30 मिनट में बार बार घंटी बजने की संख्या जो निकल आ जाएगी वो 15 बार। 30 मिनट में बार बार जो घंटी बजेगी वो कितनी बार बजेगी? 15 बार घंटी बजेगी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन है, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है, तो प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। कहने का मतलब ये है कि 4, 6 और 9 की ढेरियाँ लगाता है। ढेरियाँ लगाने के बाद में एक आम जो है शेष बचना चाहिए, वो संख्या आपको बतानी है कि कौन सी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4, 6 और 9 का लेंगे लासा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 6 और 9 का लासा लेने पर, 9 का लासा लेने पर, तो लासा लेते हैं 4, 6 और 9 काटेंगे। सबसे पहले कितने से काटेंगे? 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 9 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं। फिर काटेंगे हम 3 से, तो एक तो पहले से था 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। फिर 3 से काटेंगे हम लासा, जब तक निकालते हैं जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो लासा बराबर सबकी गुणा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जो लासा होगा इनकी सबकी गुणा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 24, 12 तियाँ 36। जो लासा आएगा वो क्या आएगा? 36। कहने का मतलब ये है, अगर एक बालिका जो है ढेरिया सजाती है 4-4 आमों की, तो 4 नाम 36, यानी कि 9 ढेरिया बन जाएंगी। जब 6 से सजाती है 6 छरंग 36, तो 6 ढेरिया बनेंगी। 9 से भाग करेंगे 9 चौक 36, तो 4 ढेरिया बनेंगी। लेकिन कहता है प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाएंगे, अगर 36 से हमारा लासा अगर निकालेंगे, अगर केवल यहीं तक रखेंगे, तो ये तो एक आम तो शेष बचेगा नहीं, पूरी पूरी ढेरिया बन जाएंगी। लेकिन एक आम शेष कब बचेगा देखते हैं। तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा और करेंगे, लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या, यानी कि आमों की अभीष्ट संख्या क्या होगी? जब ढेरिया बनाई जाए तो एक आम शेष बच जाए। तो ये जो 36 है, यानी कि अभीष्ट संख्या कैसे निकलेगी? यानी कि लासा में हम 1 को प्लस कर देंगे, यानी कि शेष कितना बचता है? 1। अगर 2 शेष बचता होता तो हम 2 प्लस कर देते, यहाँ पर 3 होता तो 3 कर देते। तो अभीष्ट संख्या बराबर लासा प्लस 1। लासा हमारा आया है 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो अभीष्ट संख्या निकल के आ जाएगी 37। अब यहाँ पर देखेंगे, अब जब 37 जो हमारा आंसर आया है, आमों की संख्या अगर 37 होगी तो 4 से जब ढेरिया बनाएंगे, 4-4 आमों की 4 नाम 36। जैसे यहाँ पर देखिएगा 4 37 से भाग करेंगे, जब ढेरिया बनाएंगे 4-4 की, तो भाग करके देखेंगे 4 नाम कितना हो जाता है? 36। तो एक आम क्या हो जाता है? शेष बच जाता है। तो अभीष्ट संख्या हमारी क्या होगी? 37 ही होगी। फिर 6 से भाग करेंगे तो 6 छरंग 36, ये उत्तर की जांच कर सकते हैं हम ऐसे। तो 6 छरंग 36, 36 फिर 1 शेष बच जाता है, 9 चौक 36, 1 शेष बच जाता है। तो यही हमारी अभीष्ट संख्या होगी। तो लिख देंगे लास्ट में अतः। अतः क्या पूछा जा रहा है? बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। तो लिखेंगे अतः टोकरी में, अतः
टोकरी में कम से कम, टोकरी में कम से कम 37 आम हैं, अतः टोकरी में कम से कम 37 आम है। यही इस प्रश्न का हल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। 10वां प्रश्न क्या है? चार पहियों की परिधियां, चार पहिए जो होते हैं, पहिए हमारे इस प्रकार से होते हैं, परिधि, यही जो हमारा जो सर्किल बन जाता है यही परिधि होती है। क्रमशः 50 सेंटीमीटर और फिर 60 सेंटीमीटर, फिर क्या है 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो लैंग्वेज का सवाल पढ़ेंगे तो कम से कम या अधिक से अधिक, कम से कम में निकाला जाता है लासा। क्या निकालेंगे? इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा लासा। लासा किसका निकालेंगे? इन संख्याओं का निकालेंगे। 50, 60, 90 और 100। 50, 60, 90 और 100 का लासा लेने पर, लासा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कम से कम या छोटी से छोटी जब दिया होता है तो निकाला जाता है लासा। 100 का लासा लेने पर, तो लेते हैं लासा 50, 60, 90, 100। तो सबसे पहले लिखेंगे 50, 60, 90, 100। काटना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले 2 से, क्योंकि सभी का अंतिम अंक 0 है तो 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 तियाँ 6, फिर 2 जीरो जा 0। 2 चक्कू 8, 1 बचा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो जा 0। 2 से काटेंगे, 25 तो कटेगा नहीं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 45 कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटता है? 2 जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही 2 से कटता है। 50, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। अब 2 का कार्य समाप्त, क्योंकि 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो नंबर आता है 3 का। 3 से 25 कटेगा नहीं। जो नहीं कटेगा किसी भी संख्या से उसको ऐसे ही उतारते रहेंगे। 3 15, 3 एकम 3, 3 15, फिर 3 से 25 कटेगा नहीं। 3 से भी एक संख्या कट रही है 15, तो 3 से काट देंगे। 25 कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, 5 15 हो जाएगा, 25 कटेगा नहीं। अब काटेंगे हम 5 से, तो 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। अब हम काटेंगे 5 से। हम जब तक काटते हैं कब तक? जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे लासा बराबर, लासा बराबर, इनकी सबकी गुणा ही लासा होगी। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 गुणे 2। 3 गुणे 3 2 बार है, तो 3 गुणे 3। 5 गुणे 5 2 बार है, तो 5 गुणे 5। यहाँ पर देखेंगे 5 इधर से पहले लेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60, 60 तियाँ 180, 180 5 की गुणा, 180 और 5 की गुणा, तो 18 पच्चे क्या हो जाएगा 90, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 900। गुणा हम जैसे आपको सरल लगे वैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 900 होगा वो क्या होगा? क्योंकि लासा जो है 50, 60, 90, 100 क्या थे? सेंटीमीटर थे। तो 900 जो होगा वो होगा आपका 900 सेंटीमीटर। तो बराबर आगे क्या लिखेंगे? 900 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर होगा। 900 सेंटीमीटर को या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिएगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं कितने से? 100 से। और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो उल्टा होता है, फार्मूले में तो होता है डिवाइड कितने से? 100 से। तो इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे, तो ये 900 था, ये डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? अब
मीटर बन जाएंगे। 2 जीरो नीचे से कटे, 2 जीरो ऊपर से कटे तो बराबर क्या आ जाएगा 9 मीटर। 9 मीटर अतः लिख देंगे। अतः क्या पूछा जा रहा था, कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो अतः 9 मीटर की दूरी चलने पर, ये अतः चारों पहिए, अतः चारों पहिए 9 मीटर की दूरी चलने पर, 9 मीटर की दूरी चलने पर, अतः चारों पहिए 9 मीटर की दूरी चलने पर साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। जब क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां। व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो 11वां था, एक व्यापारी यहाँ पर दिया था, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों ये 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हो तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, तो जब समय का बोध हो तो आपको निकालना पड़ेगा लासा। तो लासा, लेकिन अंक तो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, समझना, व्यापारी एक व्यापारी है तो एक नहीं लिया जाएगा, ये व्यापारी है तो एक व्यापारी हर चौथे दिन, तो यहाँ से लिया जाएगा चौथे का मतलब होता है 4 दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी, तो यहाँ से दूसरा नहीं लेंगे, हर चौथे दिन जाता है, 10वें दिन जाता है, तो अंक से मिल जाता है हमको यहाँ पर 10। और वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों, यानी कि पहली बार जब गए हों तो कितने को गए होंगे 3 जनवरी को, और अगली तिथि बताना है जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो सबसे पहले 4 और 10 का लेंगे लासा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 10 का, 4 और 10 का लासा लेने पर, 4 और 10 का लासा लेने पर, तो लेते हैं लासा। ये लिखा 4 और ये लिखा 10। काटना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, ऐसे ही उतार लिया जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1, 5 एकम 5, तो लासा कितना आ जाएगा, लासा बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 जो होगा वो तो लासा 20 आया है, लेकिन यहाँ पर जो लासा जो निकाला गया था 4 और 10 का, वो क्या थे, दिन थे। तो ये जो आंसर होगा वो 20 क्या होगा, दिन होगा। 20 क्या होगा, यहाँ से दिन निकल के आएगा, क्योंकि लासा हम दिनों का निकाल रहे थे, तो आंसर में क्या आएगा, लासा दिन में ही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे, वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों, तो यानी कि पहली बार कानपुर गए, पहली बार एक साथ, दोनों भी और लगा लें, पहली बार दोनों एक साथ कानपुर गए, बराबर एक साथ कानपुर गए।
पहली बार एक साथ कानपुर गए तो कब जाते हैं, वो जाते हैं 3 जनवरी को। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 जनवरी। 3 क्या हो जाएगा, जनवरी। अब पूछा जा रहा है कि अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो दूसरी बार, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बार दोनों एक साथ कानपुर जाएंगे बराबर, कानपुर जाएंगे बराबर कब जाएंगे ये हमको पता लगाना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जनवरी है और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 20 दिन है उसमें जुड़ जाएगा। तो पहली बार जब गए थे वो 3 जनवरी को गए थे और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, 20 जुड़ जाएगा क्योंकि लासा आया है 20 दिन। तो आगे ये जब जुड़ जाएगा तो यही हमारा बन जाएगा आंसर। तो 20 और 3 क्या हो जाएगा, 23। 23 क्या होगा, 23 होगा जनवरी। 23 क्या होगा, जनवरी। इसका मतलब ये है कि जब पहली बार कानपुर गए थे तो 3 जनवरी को गए थे दोनों। अब जब दूसरी बार एक साथ कानपुर जाएंगे तो 3 और प्लस 20 जो निकल के आया है हमारा लासा, इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा हमारा 23 जनवरी। यानी कि अगली तिथि जो होगी वो 23 जनवरी होगी जब कानपुर दोनों एक साथ जाएंगे। तो इसी के साथ आपके अभ्यास 10F समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।